हमारी पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड नेता और खेतड़ी से विधायक आदरणीय श्री धर्मपाल गुर्जर जी को आमंत्रित करूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय धर्मपाल जी गुर्जर। उपस्थित सभी बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी युवा साथियों का अभिनंदन करता हूं और मातृशक्ति का वंदन करते हुए मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे अग्रज और अग्रणी नेतागणों का मान और सम्मान करते हुए एक बार उपस्थित पूरे जन समुदाय से मैं आग्रह करना चाहता हूं, खेतड़ी से चल के आपके बीच में एक निवेदन करने के लिए, आपसे आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं बैठा बैठा देख रहा था, कुछ मुझे आपके जो बैठे हो थोड़ी मायूसी नजर आती है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार आग्रह करना चाहता हूं, जिस मां भारती का हम पे जन्म से और बचपन से कर्ज है, उस मां भारती का जयकारा लगाएं। लेकिन मेरी एक शर्त है जयकारा लगाने में, थोड़ा गौर से सुने, थोड़ा ध्यान से सुने। एक बार मां भारती का जयकारा लगाएंगे, लेकिन भामू जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो सचमुच जिताने के लिए तन मन वचन और कर्म से जिताने के लिए आए हैं, वो दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। और जो धक्के से आए हैं वो एक हाथ उठा के नारा लगाएंगे। और जो अभी तक मन नहीं बना पाए हैं वो अपने हाथ जेब में ही रखना। हम थोड़ा सभा का मूड भी पहचान ले। एक बार भारत माता के जय का उद्घोष होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि झुंझुनू की वीर धरा पर इतने वीर सपूत और वीर माताएं उपस्थित हैं। बोलिए भारत माता की। बहुत शानदार और जानदार तरीके से आपने जय बोली है। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन करना चाहता हूं। मेरे से पहले बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े नेता बोल चुके हैं। जिस मंच पर इतने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं, मंत्री आने वाले हैं, उस मंच पर मुझ जैसा छोटा सा और अधूरा सा आदमी ज्यादा बोले और ज्यादा समय ले, इस बात की अदब इजाजत नहीं देता है। लेकिन फिर भी मुझे आदेश हुआ है, आपके बीच में आदेश हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। समय 12:40 हुए हैं और 24 तारीख है। आज की कही हुई खेतड़ी के इंजीनियर धर्मपाल की बात याद रखना। 23 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को गिनती होगी। आज आपको एक बात मैं घोषणा करता हूं और मैं दिल तन मन वचन और कर्म से कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को बैठे हुए यहां पर हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक युवा के चेहरे पर विजय का गुलाल लगेगा। निश्चित रूप से हम लोग जय का साकार करेंगे और जय का उद्घोष करेंगे। ये बात आपको मैं ऐलान से कहना सकता हूं। झुंझुनू का विधानसभा का मूड हमारे खेतड़ी तक भी पहुंचता है, चूरू तक भी पहुंचता है, खंडेला तक भी पहुंचता है। सुभाष जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, सबको पता है इस बार हम जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और एक बात और कह देता हूं, मैं सट्टे और उस पर विश्वास नहीं करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मुझे भी कई दिन तक यहां रहने का मौका मिला है। बगड़ मंडल का मैं प्रभारी हूं और यह चुनाव हम तुक्के से नहीं जीतेंगे। आपको लिख के देते हैं, यह चुनाव हम 30,000 प्लस वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसको चुनावी भाषण मत समझना और कोरी तालियां बजाने के लिए मत समझना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और बुजुर्गों की कही हुई बात को याद रखना। तीसरी पीढ़ी में राजनीति को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। यहां पर जन्म जन्मान राज किया सीसराम ओला ने, उसके बेटे विजेंद्र ओला ने, और तीसरी पीढ़ी में राज शिफ्ट हो, ऐसा आप झुंझुनू की जनता होने नहीं देगी। क्योंकि 3 पीढ़ी का हिसाब भगवान भी मांगता है और भगवान के ये बंदे भी मांगते हैं और मतदाता भी मांगता है और नेता का भगवान मतदाता होता है। 3 पीढ़ी का हिसाब मांगिए, उसके बाद निर्णय कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, निश्चित रूप से उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। हमने शेखावाटी की 3 सीटें हराकर हमारी पार्टी का जो ऐलान था यमुना जल के समझौते का, उस समझौते का अपमान किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, जनता से भूल हो गई होगी, हम यमुना का जल शेखावाटी को जरूर उपलब्ध कराएंगे, शेखावाटी के लोगों की प्यास बुझाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एक बात निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग जब आए आपके बीच में तो एक बार उनसे पूछना क्या करोगे वोटों का। 77 साल में 60 साल तक राज आपने किया है। इस देश को जो दिया आपने ही दिया, अच्छा दिया आपने दिया है, बुरा दिया आपने दिया है। यह देश ऐसा नहीं था मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माताओं बहनों। दुनिया का कोई भी नुमाइंदा जब हिंदुस्तान की सरजमी पे पैर रखता था तो हिंदुस्तान की सरजमी की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से तिलक लगाता था और अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। कभी यह देश गंगा जमुना और सरस्वती का कहलाता था, हिमालय अरावली और माउंट की मां भारती, ऋषि मुनि और गौतम की तपोभूमि, विश्व गुरु और जगत गुरु कहलाने वाला ये देश कांग्रेस के कुशासन में बना हुआ है। समस्याओं का, घोटालों का, कांडों का और दलालों का बना के रख दिया इस देश को।
मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं आपने इस देश के बारे में सोचा, किसान के बारे में सोचा और किसान के बेटे के बारे में सोचा। आप लोगों की निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 370 की धारा का नाम लेना बड़ा आसान है। सिर्फ 370 और 370 कहने से काम हो नहीं जाता है। 370 की धारा ने हमारे साथ क्या किया है? इस किसान के बेटे 45,000 बेटों का खून हमारे कश्मीर में बहा, श्रीनगर में बहा, वो हमारे बेटे थे, हमारे लाल थे। 370 की धारा हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान का सम्मान किया, जवान का सम्मान किया, इसमें आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग दर्द महसूस कीजिए उन माताओं का जिनकी बुढ़ापे में कोंख उजड़ गई, दर्द महसूस कीजिए उस पिता का जिसके बुढ़ापे की लाठी छिन गई, दर्द महसूस कीजिए उस बहन का जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई। जब जाके 370 का महत्व आपको समझ में आएगा। निवेदन करना चाहता हूं, ये बातें आप लोग कह सकते हैं, आप लोग जब मार्केट में जाएं, मतदाता के पास जाएं, 70 साल का राज और बोरा परिवार के राज को मैंने तो लोकसभा के चुनाव में भी कहा था, जब शुभकरण जी चौधरी साहब हमारे कैंडिडेट थे, खेतड़ी के हर क्षेत्र में कहा था कि ये गलती मत करना, हमारा राज दिल्ली में बन रहा है, यहां से नुमाइंदा जीत के जाएगा, बोलने वाला नुमाइंदा जीत के जाएगा तो लोकसभा में कोई फायदा होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, मैंने तो यहां तक सुना ऐसे व्यक्ति को जिताया है, विजेंद्र ओला को, जिसको सर्दियों में जब मौसम बिगड़ जाता है तो रूई में लपेट के रखना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को जिताकर आपने लोकसभा में भेज दिया है। क्या देना चाहते हो आप झुंझुनू विधानसभा और इस झुंझुनू लोकसभा को? देना क्या चाहते हो? एक परिवार के हवाले करके, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करके। हम वैसे तो पूरे देश में और दुनिया में जाने जाते हैं सैनिकों के नाम से और शिक्षित जिले के नाम से, लेकिन जब निर्णय की बारी आती है तो हमारा निर्णय बड़ा अटपटा होता है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आने वाली 13 तारीख को राजेंद्र जी भाम्बे और कमल के निशान पर मोहर लगा के इस देश की तरक्की में, विभूति में, उस प्रदेश की तरक्की में और इस जिले की तरक्की में और विधानसभा की तरक्की में अपना योगदान करें। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि सब लोग एक बार मुट्ठी उठा के दोबारा एक बार भारत माता का जयकारा करके मेरी बात की सहमति प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।